Hello everyone, welcome back in Maths Money. I am Bhupendra, your maths teacher. In this lecture, we are going to study ratio and proportion. Let's start. In our daily life, there are many occasions when we compare two quantities. For example, suppose we are comparing height of Hina and Amir. So, हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते रहते हैं. जैसे यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक हीना और एक आमिर. हम इन दोनों की हाइट कंपेयर कर रहे हैं. तो हम देख के बता सकते हैं कि जो हीना है वो आमिर से बड़ी है. एंड यहाँ हम बोल सकते हैं अगर हीना की हाइट 120 सेंटीमीटर है और आमिर की हाइट 60 सेंटीमीटर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आमिर की हाइट है वो हीना की हाइट से हाफ है. इट मीन्स द आमिर्स हाइट इज हाफ ऑफ हीनास हाइट. एंड हम कंपेयर करते हैं एक एनिमल चीता की स्पीड और नॉर्मल एक ह्यूमन की स्पीड. सपोज कीजिए आप जंगल जाते हैं और आपके पीछे शेर या चीता दौड़ने लगता है. सो आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर और चीते की स्पीड है आपकी 120 किलोमीटर. सो हम आपको यहाँ बोल सकते हैं जो हमारे चीता की स्पीड है वो 6 टाइम ज़्यादा है उस आदमी की स्पीड से. या तो हम बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ मैन इज अ 1/6 ऑफ अ चीता स्पीड. सो हम आज कंपैरिजन की क्यों बात कर रहे हैं? हम आज कंपेयर इसलिए की बात कर रहे हैं कि जो हम कंपैरिजन करते हैं उसी को एज अ फॉर्म ऑफ लिखने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं. सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो is a comparison between two quantities or two numbers when one is divided by other. और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रीड करते हैं इस टू. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है तो उसको कैसे रीड करेंगे? 3:1. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 3 पार्ट है, जब ये वाला पोर्शन का 3 पार्ट होगा तब ये वाले पोर्शन का 1 पार्ट होगा. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज कीजिए यहाँ पे एक लड़का राम है और उसकी सिस्टर है. राम के पास है 100 रुपीज और उसकी सिस्टर के पास है 300 रुपीज. सो अगर हमको इनका रेशियो फाइंड करना है, इट मीन्स द रेशियो ऑफ राम एंड सिस्टर मनी हैव. सो इसका रेशियो रहेगा, अगर मैं राम और उसकी सिस्टर का रेशियो निकालूंगा तो होगा वो कितना? 100:300. अब जो हमारा रेशियो रहता है वो होता है एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ लिया है. फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें. इट मीन्स 2:3, 7:8. सो ये क्या होते हैं? हमारे फ्रैक्शंस होते हैं. हम फ्रैक्शन को रेशियो में रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे? सो हम 2:3 लिखेंगे और 7/8 को लिखेंगे 7:8. सो क्या हम 100:300 को 100/300 लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गए. कितना आया? 1/3. सो 1/3 को अगर हम ऐसा लिखें एज अ फॉर्म ऑफ रेशियो तो कितना लिखेंगे? 1:3. सो हम एक रेशियो को एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर. हम टू नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. कब कंपेयर कर रहे हैं? व्हेन वन इज डिवाइडेड बाय अदर. इट मीन्स जो हमारा फ्रैक्शन रहता है वो भी यही होता है. यहाँ हम 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर रहे हैं और इसको हम लिखते हैं फॉर्म ऑफ रेशियो. तो कैसे लिखेंगे? 2:3. नाउ अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की. चलिए, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज हैं. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? दिस मीन्स आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो फाइंड करना है. सो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20
नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 15, सो 20:15 हम लिख सकते हैं। बट अगर हम देखें, अगर इसको हम लिखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन तो कितना होगा 20/15। अब आपको पता है कि 20/15 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू ऑलरेडी लर्न अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स उस फ्रैक्शन को तब तक डिवाइड करना है जब तक वो डिवाइड करना बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 20 और 15 हमारी 5 की टेबल में आता है, तो इसको हम कट करते हैं। 5 3 15, 5 4 20, सो 4/3। ये 4/3 अब डिवाइड नहीं होगा आपस में, सो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमको इस सिंपलेस्ट फॉर्म को एज अ फॉर्म ऑफ रेशियो लिखना है। तो हमको पता है कि अगर हमको फ्रैक्शन 4/3 दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है हमको रेशियो में, तो हम 4:3 लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो 15-20 है हमारी, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 + 15, सो व्हाट वी गेट 45, सॉरी 35। सो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 35, और गर्ल्स कितनी हैं 20। अब हमको गर्ल्स का और टोटल स्टूडेंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो 20:35। अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इट मीन्स 20/35। आपको पता है कि 20 एंड 35 5 की टेबल में आते हैं, सो 5 7 35, 5 4 20, सो 4/7 आपका क्या हुआ फ्रैक्शन हुआ। इसको कन्वर्ट करना है रेशियो में, सो 4:7 आपका आंसर। सो हमने अभी तक इस वीडियो में ये सीखा कि हम एक रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ 4:8 की, या बात करता हूँ 7:5 की, तो मैं इसको एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकता हूँ। कैसे? मैं 4/8 को लिख सकता हूँ 4/8, एंड 7/5 को लिख सकता हूँ 7/5। नाउ हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स जैसे आपका 4/8 है, ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो आपको पता है 4 एंड 8 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, सो 4 1 4 और 4 2 8, 1/2 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ एज अ फॉर्म ऑफ रेशियो, तो 1:2 आपका रेशियो होगा। सो याद रखना है, हम जब भी एक रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने यहाँ पे सीखा कि हम रेशियो को कैसे लिख सकते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ 4:8 की, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4:8, या तो लिख सकता हूँ 4:8, या तो लिख सकता हूँ 4/5। इक्विवेलेंट रेशियो। सो हमने पहले भी इक्विवेलेंट वर्ड पढ़ा हुआ है, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए हुए हैं। सो जैसे हम वहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करते थे, सिमिलरली हम यहाँ भी इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करेंगे। सो कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेशियो? अ रेशियो obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator of a given ratio by the given number by the same number, so is called equivalent ratio. But यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होते ही नहीं है। सो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। सो जो हमारा रेशियो होता है, इट मीन्स 2:3, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या होंगे हमारे 2/3 होंगे। और अब आपको पता है कि हमारा 2 क्या है न्यूमरेटर है, और 3 क्या है हमारा
डिनोमिनेटर। सो अगर मैं बात करता हूं कि रेशियो में हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, तो 2 है हमारा न्यूमरेटर और 3 है हमारा डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे पास 7/9 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सॉरी एक रेशियो है, इस रेशियो के हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले तो इस रेशियो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। सो इसको हम करेंगे 7/9। फिर जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करते आ रहे हैं वैसे ही इसके फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे। सो सपोज करो मैं यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो व्हाट वी गेट 14/18। सो मैं 14/18 को कन्वर्ट करूंगा रेशियो में, तो 14/18। सो 14/18 इज अ इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 7/9। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 14/10 दिया हुआ है। सो हमको इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। हमने पहले वाले एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई किया हुआ था, सो इस बार करते हैं हम डिवाइड। अब देखिए पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, देन मैं दोनों में एक सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा। सो मैं दोनों में 2 का डिवाइड करता हूं। सो जब मैं 14 को डिवाइड करूंगा कितना आएगा 7, एंड 10 को डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5। सो 7/5 क्या है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/10। बट मैं बात कर रहा हूं इक्विवेलेंट रेशियो की, तो मैं फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूंगा रेशियो में। इट मीन 7/5 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 14/10। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स जो हमारा एक रेशियो के बन रहेगा उसको हमको सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, सपोज कीजिए आपको 4/10 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम रेशियो में। इट मीन्स 4/10। अब इस 4/10 का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। इट मीन्स ऐसा फॉर्म जो सबसे लीस्ट हो, सबसे छोटा हो और वो आपस में डिवाइड ना हो। सो अब आपको एक रूल पता है कि हम इसको कट कर सकते हैं। कट मीन्स आप इसको किसी भी एक नंबर से अगर वो कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, जो आप करते आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको कट करता हूं तो 4 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। सो 4 आता है 2 टाइम में, 2 2 = 4, एंड 10 आता है 5 टाइम में, 2 5 = 10। तो आपका आंसर कितना आया 2/5। अब 2 और 5 आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। सो 2/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/10। एक तो ये मेथड है कि आप इसको कट करते जाएंगे, और दूसरी मेथड ये है 4/10 का अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो आप 4 और 10 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 2 आएगा। एचसीएफ फाइंड करने के बाद आप 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। सो आपका आंसर होगा 2/5। सो या तो आप उसको कट कर सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से, इट मीन्स उसके मल्टीपल से, या तो उनका एचसीएफ फाइंड करके उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। सो प्रोपोर्शन क्या होता है, when two ratio are equal then we can say that ratio are in proportion. It means जब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो वो हमारे प्रोपोर्शन कहलाएंगे। सो हम रेशियो
को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, किस साइन से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से। बट अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन के साइन की बात करते हैं। तो प्रोपोर्शन का साइन होता है इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास दो रेशियो हैं, A:B एंड C:D। इन दोनों को, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो इट मीन्स ये आपस में प्रोपोर्शन है। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A:B प्रोपोर्शन टू C:D। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज कीजिए मैं बोलता हूं कि एक रेशियो है 16:24 और एक रेशियो है 20:30। ये आपस में इक्वल है, इक्विवेलेंट है। इट मीन्स दोनों आपस में प्रोपोर्शन है। इट मीन्स 6:24 इज प्रोपोर्शन टू 20:30। बट सर ये तो आपस में इक्वल दिख ही नहीं रहे हैं, एक 16/24 है, एक 20/30 है। तो कैसे चेक करेंगे ये आपस में इक्वल कैसे हुए? चलिए देखते हैं। सो क्या मैं 16:24 को 16/24 लिख सकता हूँ? यस। सो आपको पता है कि 16 और 24 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। इसको कट करते हैं। 2 8 जा 24, 2 12 जा, सॉरी 2 8 जा 16 एंड 2 12 जा 24। 8 एंड 12 भी हमारे 2 की टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 4 एंड 6 भी हमारे 2 की टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो हमारा 16/24 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, विच इज 2�3। अब बात करते हैं 20/30 की। सो 20 भी एंड 30 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 10/15 हो गया ये। 2 5 2 10 20 एंड 2 15 30। 10 और 15 भी दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 2 10, 5 3 15। सो ये भी कितना है हमारा 2/3। दोनों आपस में इक्वल हुए। यस, इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल हुए। सो अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोपोर्शन कहलाएंगे एक दूसरे के। चलिए अब हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों प्रोपोर्शन में है? सो यहाँ पे हमारा A एंड B एक रेशियो है और C और D दो रेशियो हैं और ये आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में है। सो जो हमारे B एंड C होगा, इट मीन्स हमारे ये दोनों जो नंबर्स होंगे इसको बोलेंगे क्या हम? मीन्स। और दोनों जो बाहर वाले नंबर्स होंगे इनको बोलेंगे हम एक्सट्रीम्स। सो अगर आपको फाइंड करना है कि ये आपस में प्रोपोर्शन है या नहीं, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको दो रेशियो दिए हुए हैं 4:14 एंड 6:21। दो रेशियो दिए हुए हैं, इनको आपको प्रोपोर्शन चेक करना है या नहीं। सो हम इनको प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। 4:14 एंड 6:21 आर इन प्रोपोर्शन। आपके 14 और 6 क्या है? मीन्स है। और 4 एंड 21 क्या है? आपके एक्सट्रीम्स हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इट मीन्स दोनों अंदर वाले का प्रोडक्ट, इट मीन्स 14 इंटू 6। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इट मीन्स 4 इंटू 21। अगर सेम आता है, इट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट करने पर सेम आता है, तो हमारे दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। सो 6 4 24, 2 कैरी, 6 1 6 और 2 8, 84। 4 1 4, 4 2 8। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया?
84। सो हमारा दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है। तो करना क्या है आपको? करना ये है आपको कि बी एंड सी क्या है, आपके मीन्स हैं। इट मीन्स आपको बी मल्टीप्लाई सी करना है, देन ए मल्टीप्लाई डी करना है। अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है तो दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट वेरिएशन एंड यूनिटरी मेथड्स। लेट्स स्टार्ट विथ यूनिटरी मेथड। सो ये मेथड होती क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। एक कार है जो ट्रेवल करती है 320 किलोमीटर 16 लीटर ऑफ पेट्रोल में। सो आपको कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 22 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो यहाँ पे एक कार है जो 320 किलोमीटर कवर करती है 16 लीटर ऑफ पेट्रोल में, और अब आपको फाइंड करना है कि वो 22 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सो सॉल्यूशन, आपको पता है कि जो कार है वो 16 लीटर में कितना कवर कर रही है, 320 किलोमीटर। देन अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमेशा कि वो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपकी 10 चॉकलेट्स 100 रुपीज़ की आ रही हैं, और आपको फाइंड करना है कि एक चॉकलेट कितने रुपीज़ की आएगी। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने की आएगी, 10 रुपीज़ की आएगी। अगर 10 चॉकलेट्स 100 रुपीज़ की आ रही हैं, इट मीन्स 1 चॉकलेट कितने की आएगी, 10 रुपीज़ की। आपने कैसे फाइंड आउट किया? आपने 100 को 10 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर आया 10। इट मीन्स 1 चॉकलेट आपकी 10 रुपीज़ में आई थी। सिमिलरली यहाँ हमको 16 लीटर पेट्रोल में वो चलती है 320 किलोमीटर, तो आपको 320 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। सो जब आप 320 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 20 किलोमीटर। सो अब आपको पता चल चुका है कि हमारी जो गाड़ी है वो 1 लीटर में, इट मीन्स 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है। जब वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है तो 22 किलोमीटर कितनी चलेगी। इट मीन्स अगर एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की आ रही है तो 4 चॉकलेट कितने की आएगी, 10 इंटू 4। सिमिलरली 20 इंटू 22। सो आपका आंसर आएगा 440 किलोमीटर्स। सो ये होती है हमारी यूनिटरी मेथड्स। इट मीन्स यहाँ आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी, उस क्वांटिटी से आप 1 यूनिट का क्वांटिटी निकालेंगे, देन आपको जितना गिवन है उसका क्वांटिटी निकालेंगे। इट मीन्स पहले आप डिवाइड करके 1 लीटर का निकालेंगे या 1 यूनिट का निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई करके जितना आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ है उसका वैल्यू निकालेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन की। सेम एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं जो हमारी कार है वो डिस्टेंस कवर करती है 22 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 22 लीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 4 क्वांटिटी गिवन है। 4 कैसे हुई, 1 2 3 और एक हमने सपोज कर ली ये हमारी 4। हम आइडेंटिफाई करें यहाँ पे हमारे पास 2 किलोमीटर है एंड 2 लीटर्स हैं। अब हम सपोज करेंगे कि जो आपके दोनों किलोमीटर हैं वो रेशियो में है और दोनों लीटर आपके रेशियो में है और दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। इट मीन्स प्रोपोर्शन में है। सो अगर 320 किलोमीटर कवर करती है वो 60 लीटर ऑफ पेट्रोल में, इट मीन्स हमारा 1 किलोमीटर में क्या होगा, 320 और एक रेशियो हमारा 16 होगा। यहाँ हमने दूसरा किलोमीटर x सपोज किया हुआ था और वो x किलोमीटर चलती है कितने लीटर पेट्रोल में, 22 लीटर पेट्रोल में। सो बस आपको ध्यान ये रखना है कि
अगर आपने यहाँ पे 320 लिया हुआ है तो इसी पोजीशन में इट मीन्स आपके इस वाले रेशियो को भी आप सेम लेंगे जो उससे रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे आपके दोनों अंदर वाले क्या हैं, दोनों अंदर वाले क्या हैं आपके मीन्स हैं, और दोनों बाहर वाले क्या हैं आपके एक्सट्रीम्स हैं। सो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही निकालना है। इट मीन्स आपको x का मल्टीप्लाई करना है, आपको x का मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 के साथ में। इट मीन्स आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इट मीन्स 320 मल्टीप्लाई 22। सो ये हो गया आपका 16x। अब आपको 320 का मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ में। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 के साथ में, कितना आएगा 0। 22 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा 44, 4 कैरी, 22 3 ज़ा 66 एंड 4 70। तो आपका आंसर कितना आ गया 7040। अब आपका 16 मल्टीप्लाई में है, इस साइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो 7040 अपॉन 16 आप डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या है यहाँ पे आपका किलोमीटर है। सो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको सिंपल सी मेथड है, आपको इनको रेशियो में लेना है, प्रोपोर्शंस में लेना है। तो या तो आप किलोमीटर किलोमीटर ले लीजिए, इट मीन्स 16 और 20 को अलग रेशियो में ले लीजिए, एंड 32 और जो आपका दूसरा x दिया हुआ है उसको अलग रेशियो में ले लीजिए। या तो आप 320 रेशियो 16 ले लीजिए प्रोपोर्शन में। यहाँ पे आपने किलोमीटर लिया तो आपको यहाँ भी किलोमीटर लेना पड़ेगा। देन आपका यहाँ पे लीटर वाला इट मीन्स 22, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।